कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, और टॉपिक है अपना सर्कल, वृत्त। जी हाँ, और वृत्त में हम एक्सरसाइज 10.2 की बात कर रहे थे। 10.2 में लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों। चलते सीधे बात करते हैं प्रश्न की। और पढ़ा क्या था इस टॉपिक में आपने, वो सामने स्क्रीन पर आपके बोर्ड पर एक मिनट में देख लीजिए, फिर हम चले आगे। क्या लिखा देखो। आप सीखे थे बच्चों व्रत। क्या सीखे थे? व्रत सीखे थे। ये देखिए, स्पर्श रेखा की बात की गई थी। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उससे एक भी स्पर्श रेखा वृत्त पर नहीं खींच सकते। हम लोग नहीं खींच पाते, नहीं ज्ञात होती है। देख लीजिए, जो रेखाएं खींचने की कोशिश करते हो सब छेदक रेखाएं होती हैं, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते निकल जाती हैं। दूसरा क्या सीखा आपने? वृत्त के अंदर एक भी स्पर्श रेखा नहीं, केवल छेदक रेखा। और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु, उस पर स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की परिधि के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जाती है। ठीक। और वृत्त की परिधि पर बिंदु कितने होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। हमने याद दिला दिया आपको। हम बार बार आपसे कहे हैं कि बिंदु की परिभाषा क्या है। न बिंदु में मोटाई है, न गहराई है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। आप उसको पटरी से उसको मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते हो। फिर तो जब बिंदु इस पे कितने अनंत बिंदु हैं तो उसमें मोटाई नहीं। जब अनंत बिंदु है तो अनंत बिंदुओं पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो वृत्त की परिधि पर। ठीक। और वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, और वो दोनों समान होती हैं। ये प्रमेय में सिद्ध कर चुके। और वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचोगे, वो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। ये एक प्रमेय कर चुके थे आप, इतना सीखे थे। ये जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों सब जानते हो आप। ठीक है, हम चले आगे। हम बच्चों चलते हैं, एक्सरसाइज आपकी है 10.2 और प्रश्न संख्या है आपकी 10। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। जो इबारती प्रश्न होते हैं, भाषा वाले प्रश्न होते हैं, हमने कहा है उन प्रश्नों को चबा चबा करके पढ़ना पड़ता है। एक प्रश्न को कई कई बार पढ़ना पड़ता है। फिर देखिए, जो प्रश्न से बात निकल करके आती है वो स्पष्ट कर देती है प्रश्न में कि आपको करना क्या है। ठीक, चलते। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से कहाँ? वृत्त के। तो एक वृत्त बनाओ, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, एक ही वृत्त बनाया हमने। कह रहा किसी बाह्य बिंदु से, ये वृत्त सामने आपके है, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, उससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, खींचो। मान लीजिए एक बिंदु ये है, यहां से खींची गई स्पर्श रेखा है इस प्रकार से, और एक इधर खींची गई है कुछ इस प्रकार से। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। ठीक, अच्छी बात है। अब देखिए, इसको हम बिंदु अपनी मर्जी से मान लें P, और इसको क्या मानते थे? A। इसको क्या मानते थे? मेरी मर्जी है, हम इसको A मान लें, उसको भी मान लें, हमारी मर्जी है। हम इसको P मान लें, उसको Q मान लें, उसको A मान लें, जो मना सो मान लेंगे। है प्रश्न में कहा उसने, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, इनके बीच का कोण, ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। स्पर्श बिंदु कहां? ये जो वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। ठीक है, द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, माने केंद्र पर आंतरिक कोण किसके द्वारा? इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से। कैसे? ये कह रहा है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने कोण। अच्छा, केंद्र कहीं होगा यहां पर, केंद्र पर बने कोण।
इस प्रकार से ये केंद्र पर बना कोण हो गया ओ। क्या कह रहा, संपूरक होते हैं। बच्चों बात बड़ी स्पष्ट समझ में आ गई होगी आपको क्या कह रहा है। हम लिखते हैं ज्ञात है। वृत्त के बाह बिंदु से पी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं कौन है, पी ए व पी बी। और उसने क्या किया है, इस स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण एक उसका जिक्र कर रहा है। और फिर कह रहा है ये दोनों कोणों संपूरक, संपूरक माने ऐसे कोई दो कोण जिनका योग 180 हो संपूरक कहलाते हैं। ऐसे कोई दो कोण जिनका योग 90 अंश हो कोटिपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ संपूरक की बात करी गई। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो स्पर्श रेखा दे दी उसने और फिर कह दिया स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी केंद्र पर इतना कोण बनाता है। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं ऐसा करें, लंबा ना करो प्रश्न को, चूंकि प्रश्न आपको भाषा से आपको बच्चों को प्रश्न कठिन लगता है तो भाषा कम लिखो। चलते आगे, ज्ञात है के बाद अगला, जब ज्ञात है पता लग गया तो करना क्या है देखो। सिद्ध करना है, प्रश्न में कहा उसने कि सर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है उससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और वो स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, कौन कोण बनता है, ए पी बी। ये कोण ए पी बी या बी पी ए, वो कोण और जो स्पर्श बिंदु है वृत्त के, किनके द्वारा, स्पर्श रेखाओं के जो स्पर्श बिंदु हैं उनको मिलाने से बना रेखाखंड कौन है, ए बी, उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो कौन कोण, ए ओ बी। ये और ये संपूरक है। अर्थात प्रश्न सिद्ध करा रहा आपसे कोण ए पी बी प्लस कोण ये वाला ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 180 अंश। ये संपूरक सिद्ध करना है। रचना, चलते हैं रचना में, इसमें कहीं कोई आवश्यकता हमको है नहीं। ठीक है, हाँ रचना की आवश्यकता है। हमने क्या किया, ओ से ए और बी को मिला दिया है। रचना कौन सा था इसमें हमारे पास, ये वाला था, ये था। ठीक है, रचना केंद्र ओ से ए व बी को मिलाया। केंद्र ओ से ए व बी को मिलाया। ठीक है, अब चलते हैं उपपत्ति पर। बच्चों बड़ा सिंपल सा है। इसी प्रश्न को, इसी चित्र को दोबारा एक बार बनाते हैं आपके सम्मुख।
थोड़ी देर के लिए अगर इस पिक्चर, इस लाइन ए बी को हम गायब कर दें तो ज्यादा प्रश्न आपको सरल लगेगा। देखो सामने चित्र बना दिया हमने। अब चलते हैं, क्या प्रमेय पढ़े थे? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण लिख रहे हैं हम, चूंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। देखो इस प्रकार से ये कराया गया आपको। ओ ए पी स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण। ये प्रमेय आप 10 नंबर सीख चुके हो पहले, सबसे पहली प्रमेय थी। चित्र दूसरा था, बस चित्र कैसा बना है हमारी मर्जी है। तो ये प्रमेय कर, और जब ये प्रमेय इस पे लागू है तो देखो ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श, ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है। कितना हो गया? ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, ये त्रिज्या तो है, ये 90, बस सिद्ध हो गया। अब चारों कोणों का योग क्या होता है चतुर्भुज में? 360 समकोण होता है, इसलिए लिख दो पहले। इसलिए कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश और कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश। इतना 90-90 पता लग गया है। अब चलो चतुर्भुज में कौन? ओ ए पी बी में, चतुर्भुज ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ओ में, ठीक है। चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ठीक है। क्या पढ़े हो? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, ठीक है। लिखो चल करके, लिखो कोण ए ओ बी, ये वाला कोण, चार कोण है देखो, 1 2 3 4। कोण ए ओ बी जिसकी हमें जरूरत है, ए ओ बी प्लस कोण ये ओ ए पी प्लस कोण ओ ए पी, ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ये वाला ओ बी पी, 300। याद रहे, हम पहले कल भी प्रमेय में करा रहे थे, आपको बताया था। अगर आपको कठिन लगे तो आप ऐसे ना मानो, सिंपल तरीका होता है, नंबरिंग कर लिया करो। इसको कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4 मान करके लगा दो। अथवा ये भी ना मानो, तुम इस कोण को x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो, इसको u मानो, तब कर लो। तुम्हें क्या चाहिए? क्या ये को प्लस ये को बराबर 180, ये लिख चुके थे यहाँ पर, सरल हो जाता है जैसे मन करे। ओ ए पी का मान कितना है? ओ ए पी देखो ये 90 अंश है। ओ बी पी कितना है? ये भी 90 अंश है। कोण ए ओ बी प्लस इसका मान ओ ए पी का कितना था? 90। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण, प्लस कोण ए पी बी, ये ओ बी पी का मान कितना था? 90। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण था, बराबर क्या था? अब देख लो, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 और 90 90 180 घटा दो जाकर के,
360 से 180 घटा दो जाकर के। 180 आ गया बच्चों। ये क्या है? ये तो संपूरक है। किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 है तो वो कोण संपूरक होते हैं। अतः ये कोण कौन? AOB और APB। AOB ये वाला और APB ये वाला कैसे हो गए? एक ये कोण और एक कैसे हो गए? संपूरक। ये सिद्ध। तुम कहो सर जी आपने चित्र बनाया, इसमें इसकी बात नहीं करी। बात तुम कर भी लो या ना करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रश्न उसने घुमा दिया, तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। स्पर्श बिंदुओं को स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड को केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है वो और ये कोण स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण संपूरक है। उसने कहा ठीक है, तो जो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से केंद्र पर कोण बनता है वही तो A से और B से मिलाने पर बनता है। बात तो वही है, इसलिए ठीक है। इस तरह समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात थी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश और उसमें पहले स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण। ये प्रमेय पढ़ चुके थे, हमने लिख भी दिया, प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा लिख दी, 90-90 लिख दिए, योग भी किया, योग में जिसका मान 90 था रख दिया, सिद्ध हो गया। चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आप लोग देखिए स्क्रीन पर क्या प्रश्न लिखा है। बात कर रहा है एक वृत्त की और वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज। क्या किया उसने? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक वृत्त होता है। ठीक है, किसी वृत्त, ये वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज बनाओ। इसके परिगत क्या बनाओ? चतुर्भुज। और चतुर्भुज कैसा? कैसा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? समांतर चतुर्भुज बनाओ। समांतर चतुर्भुज बनाओ। एक वृत्त था, वृत्त का केंद्र है O और समांतर चतुर्भुज ले लो, इसका नाम लिख दो ABCD। और जो ये समांतर चतुर्भुज बना, समांतर चतुर्भुज जो भी आपका बना, इसमें आप देखो तो ये क्या उसने कहा? परिगत समांतर चतुर्भुज। कैसा है? वृत्त के परिगत, वृत्त के किनारों को छूता हुआ एक समांतर चतुर्भुज है। और वो कैसा है? चतुर्भुज कैसा? समांतर। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आयत में क्या होता है? आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर, इतना अंतर दोनों में। ठीक, अब देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो देखो वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं। यहां स्पर्श किया तो मान लो E, इसको मान लिया आपने P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया आपने R, इसको मान लिया आपने S। ज्यादा इसमें बच्चों हेर फेर हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ने कहा है ABCD। चित्र दोबारा बना दिया हमने। ये स्पर्श रेखा बिंदु P, स्पर्श बिंदु Q, स्पर्श बिंदु R, स्पर्श बिंदु S, ये केंद्र है आपका O। चलिए सबसे पहले बच्चों देखो प्रश्न दिया क्या गया है।
ज्ञात है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 11 नंबर है। ठीक है, ज्ञात है। जैसा कि प्रश्न उसने कहा, किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज दिया है, लिख दो। वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज। कौन समांतर चतुर्भुज है? ए बी सी, ये दिया है। किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। अब समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया, इसका मतलब तुमसे कह रहा प्रश्न, तुम्हारे कान में मंत्र क्या फूंक रहा है कि सर समांतर चतुर्भुज है हम, तो चतुर्भुज समांतर मतलब क्या? वो इशारा कर रहा है। इसलिए जो इशारा कर रहा है समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? आमने सामने भुजाएं बराबर, आमने सामने भुजाएं। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी हो जाएगा सी डी के या डी सी के, जो भी कहो, तथा और ए डी किसके बराबर हो जाएगा? ए डी बराबर हो जाएगा, ये उसने इशारे में कहा आपसे, समांतर चतुर्भुज के माध्यम से। ठीक है, अब चले आगे। जब इतना पता लग गया बच्चों, तो करना क्या है आपको? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कह रहे जो समांतर चतुर्भुज है आपका एबीसीडी, ये एक सम चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। अर्थात या अथवा क्या लिखे हो? अथवा सम चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाएं, सम चारों बराबर, ए बी बराबर डी है ए डी, ये कहो या ये कहो, एक ही बात है। सम चतुर्भुज चारों भुजाएं उसके बराबर। चलते हैं आगे। रचना में कुछ जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? एक प्रमेय का प्रयोग हो रहा सीधे, तो सीधे उत्पत्ति की बात करते हैं, सीधे सिद्ध करने की बात करते हैं बच्चों। उपपत्ति, ठीक है। अब देखिए, एक प्रमेय पढ़े। क्या प्रमेय पढ़े? कि वृत्त के बाह्यबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। वही देखो चित्र बना है। अब तुम्हें ना समझ में आता हो, उसके लिए आपके पास पटरी प्रकार पेंसिल रहती है, हम आपको रिकॉल करा दें, हम आपको याद दिला दें। इधर याद दिला दें साइड में। ये याद करो, ये बिंदु P, ये स्पर्श बिंदु A, ये स्पर्श बिंदु B। वृत्त के बाहर से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, ये दोनों PA और PB समान लंबाई की होती है। अब यही बात यहां पर है, तुम्हें यहां मजा कम आएगा, कम अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा पास से खींची गई है, वो स्पर्श रेखा दूर से और दूर करने में और अच्छा लगेगा भी। हाँ, आप समझ में आ रही स्पर्श रेखा जा रही है, तुम्हें कहा समझेना भी कि स्पर्श रेखा जा रही है। प्रश्न वही, बात वही, यही एक बार का चित्र। यहाँ चार तरफ देखो, ये बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे, इस बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे, इस बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे, जा रही कि नहीं जा रही? इस बिंदु से स्पर्श रेखा देखो, ये ऐसे चार बिंदु, चारों से स्पर्श रेखा जा रही। वहां एक बिंदु है। आया स्पष्ट? समझ में आया बात आपके? यही प्रयोग करेंगे। लिख दो गाना थोड़ा सा। चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती, समान लंबाई की होती है। एक विद्यार्थी कहता सर इसलिए, ये कहां से लिख रहे हो सर, रटे हो का? हम कहा हाँ रटे हैं। तुम, ये तो सूत्र है, फार्मूले हैं, ये एड्रेस है आपके घर का। आप अपने घर कैसे जाते हो? रटे हो का? बताओ आप अपने घर कैसे जाते हो? रटे हो का? हाँ, जैसे तुम अपने घर का पता रटे हो, वैसे हम ये रटे। समझ गए? क्यों? ये सूत्र है, फार्मूला है, मंजिल पाने का रास्ता है, ये नियम है। बिना इसके कैसे चलेंगे? रोड पर बाएं नहीं चलोगे, बीच में चलोगे, रोड पे एक्सीडेंट कर बैठोगे। चल के देख लो, नहर के पटरी पर रोड बना, तुम नहर के रोड पर ना चलोगे, तुम नहर नहीं चलेंगे, बीच में पानी पानी, चल लो, जाओ, चल लो जा करके। बता चुके बच्चों आपको बार बार, क्या बता चुके? बैलगाड़ी से चलना पसंद करोगे? चल लो। साइकिल, बैलगाड़ी है, फिर साइकिल है, साइकिल के बाद फिर ऑटो है, ऑटो के बाद फिर बस है, बस के बाद फिर और ट्रेन है, ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन के बाद फिर एक्सप्रेस ट्रेन है, फिर मेल ट्रेन है, और फिर कौन ट्रेन है? फिर बुलेट ट्रेन है, चर्चा उसकी हो रही बुलेट ट्रेन की। हाँ, तुम, जी हाँ, यही सूत्र है। सूत्र क्या है? सूत्र हमको बुलेट ट्रेन की स्पीड प्रदान करता है। तो आपको फार्मूले आने चाहिए, आपको फार्मूले आते नहीं, आपको सूत्र आता नहीं, ये प्रश्न कैसे लगे? जब ये प्रमेय आती हो, निर्णय आती हो, आपको नियम आता हो, नियम आपने पढ़ा नहीं तो न पढ़ा हो तो फिर चलो बैलगाड़ी युग में, बैलगाड़ी पर सवार हो, आराम से 4 से 10 दिन में पहुंच जाएंगे मंजिल पर। चलिए आते बच्चों वापस, ये हमने प्रमेय बताया। अब देखो जो नियम वहां पर था पीए बराबर पीबी, वही सब पे लगा दो जाकर के। इसलिए देखना जरा, एपी बराबर एएस, एपी बराबर एएस, और देखना इधर से बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू, जागना, बीपी बराबर बीक्यू। आगे सी से चलो, सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, ठीक है। अच्छा, अब देखो थोड़ी कलाकारी, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, यही देखो बच्चे में, तुम में और हमें क्या अंतर है? तुम भी हमारे जैसे हो, बल्कि तुम्हें तो हमसे स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। हमको कौन एग्जाम देना है? हमें एग्जाम देना है, हमें तो नहीं देना। आपको मार्क्स चाहिए, नंबर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि आपको नंबर अच्छे आएंगे तो आपका नाम होगा मम्मी पापा का। तो हमें तुम्हें क्या अंतर है? देखो हमने लिखा एपी बराबर एएस, बिल्कुल ठीक। हमने लिखा बीपी बराबर बीक्यू, बिल्कुल ठीक। अब हम लिख रहे हैं सीक्यू बराबर सीआर, लिख रहे हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम सीक्यू बराबर सीआर नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? सीआर बराबर सीक्यू। सीक्यू पहले न लिख करके हम सीआर पहले लिखेंगे, अब प्रश्न हमारा नहीं फंसेगा। अब तुम घर में करोगे, तुम सीक्यू पहले, तुम्हारा प्रश्न फंस जाएगा। इतनी प्रैक्टिस की बात होती है। क्यों? क्यों? वो प्रश्न हमारे कान में मंत्र दे रहा है, फूंक रहा मंत्र, जिसकी हम बात करते हैं सूत्र की, नियम की। क्यों? उसने देखो क्या दिया था, जब समांतर चतुर्भुज उसने कहा तो उसने हमारे कान में मंत्र कह दिया, सर उसने समांतर चतुर्भुज जब कहा तो हमने सामने भुजा बराबर कह दी थी। उसने मंत्र फूंक दिया था, सर ए बी बराबर बीसी है, ए बी बराबर बीसी। तो ए बी बराबर बीसी है। देखो ए बी, देखना गौर करना, हम क्या करें? ए बी के लिए हमें एपी चाहिए था, बीपी चाहिए था। ए बी के लिए एपी चाहिए और बीपी चाहिए। देखो एपी और बीपी, तो देखो एपी और बीपी दोनों मिल गए। जब जोड़ेंगे हम इसको तो एपी और बीपी मिलकर के ए बी बन जाएगा, हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार बीसी, इसी प्रकार बीसी, जब बीसी पे जाओगे तो बीसी देखो ये बीसी है, तो बीसी के लिए क्या चाहिए? बीक्यू, और क्या चाहिए? दूसरा, इसमें बराबर क्या है? ये गलत लिखा क्या? अच्छा ये सही लिखा था, हम थोड़ा, ये तो सही लिखा था। हम बात किसकी कर रहे थे बच्चों? गिवन की बात कर रहे थे। ऊपर है, थोड़ा सा वापस लाओ चित्र को जरा नीचे। हाँ ये ए बी बराबर सी डी, इसकी बात करें। ये दिया था, वो तो सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी। तो ए बी मिल जाएगा। अब क्या चाहिए? सी डी चाहिए। क्या चाहिए? वो लाओगे तो प्रयोग कर पाओगे। जो दिया है, जो चीज दी गई है, आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तो आप फेल माने जाओगे। आपको जो चीजें दी गई हैं बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी काम के लिए, उसका प्रयोग नहीं करोगे तो आप फेल स्टूडेंट कह जाओगे। सदुपयोग करना होता है। तो ए बी बराबर सी डी। प्रश्न हमारे कान में कहा, सर जी सी डी का प्रयोग करना है,
ए बी का प्रयोग करना है तो हमने देखो ए बी बना लिया। अब सी डी और देख रहे थे, सी डी कैसे बनेगा, सी डी देखो, सी डी, तो सी डी के लिए सी आर और सी क्यू ले रहे हैं। देखो चलिए चित्र वहां हुए, यहां से देख लो, तो सी आर प्लस सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर, अब देखो सी डी के लिए सी आर मिल गया है, डी आर और मिल जाए, क्या मिल जाए, डी आर और मिल जाए। तो देखो डी से भी स्पर्श रेखाएं जा रही, डी एस और डी आर, क्या लिखो, डी आर पहले लिखो, डी आर बराबर डी एस। देख लो भैया, जो प्रमेय कराई गई वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, जी होती हैं। तो देखो ए से देखा आपने, तो एपी और एएस लिखा, बिल्कुल लिखा, बीपी बीक्यू लिखा, लिखा, आगे सीआर और सीक्यू लिखा, लिखा, आगे डीआर डीएस लिखा, लिखा। विद्यार्थी बात तुम लोग अभी भी नहीं पकड़ पाए होगे हमने आपसे क्या कह दिया है। तुमको सर इसमें अंतर क्या आता है, हम ऐसे लिखते सी आर बराबर सी क्यू, आपने लिखा जैसे क्रम चला रहे थे सर, तो सी क्यू पहले लिखते, सी क्यू प्लस सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, हम करना, फिर सी क्यू जब इधर लिखते तो सी क्यू आपका उधर हो जाता, सी आर इधर हो जाता, जब जोड़ते आप ऐड करते तो वहां गाड़ी फेल हो जाती। ऐसे क्या होगा, चुटके अपने आप आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा, उसने प्रश्न ने आपसे हिंट किया, पहले इशारा किया कि सर आपको हम समांतर चतुर्भुज दिए हैं, क्या दिए, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज दिए हो तो ए बी बराबर सी डी का यूज करना है, इसका मतलब उसने ये कहा है जब समांतर चतुर्भुज का प्रयोग करोगे तो समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, ये प्रश्न कह रहा था। तो इसलिए ए बी बराबर सी डी का प्रयोग करने के लिए हमने सी डी, ये देखो सी डी, इसमें देख लो आगे सी डी कब मिलेगा, जब सी आर और डी आर जुड़े, सी आर और डी आर, देखो सी आर और डी आर, बात समझ गए, ये थी बात। जोड़ दो सबको, सबको जोड़ दो इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जोड़ो, बायां पक्ष देखो, एपी प्लस बीपी प्लस कितना, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस बराबर, आगे चलो ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस, आगे क्या है, सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। जागिए बच्चों, देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस, देखो चित्र, एपी प्लस क्या हो रहा है, टोटल एबी हो रहा है, ये आपका हो गया एबी, ठीक है। आगे सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या हो गया, सी डी बराबर, आगे देखो ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू कोई मैच नहीं कर रहा, ए एस में तो डी एस जुड़े, तो देखो डी एस है, हाँ है, इसको लिख लो भैया पास पास थोड़ा सा, तो बात बन जाए, ऐसे कर लो, प्लस प्लस, क्या बच गया है, क्या बच गया है, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देख लो चल करके, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया, बी सी हो गया, और ए एस प्लस डी एस ए डी हो गया, तो बराबर ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया, बी सी। इधर क्या था, अब देखो बच्चों यहां पहुंचे, प्रयोग किसका करना था, जो चीज दी गई है आपको, जो चीज दी गई है, जो क्या दिया गया था, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या मिला था आपको, जो दिया गया था समांतर चतुर्भुज, उसमें कहा गया था आमने सामने भुजाएं ए बी बराबर सी डी है, और ए डी बराबर, पॉइंट पकड़ो ये, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर
सी डी, तो चाहे ए बी की जगह सी डी लिख दो, चाहे सी डी की जगह। फिर देखो, गौर करो, ए बी बराबर, ये देखो, ये वो नहीं तो सिद्ध करना, ये जो दिया है गिवन है, ए बी बराबर और ए डी बराबर बी सी। देखो, देखना बच्चों, ये जो लिखा आपका ए डी की जगह हम लिखे दे रहे हैं, ये बी सी पहले से लिखा है। ये दिया था प्रश्न में, तो हमने ए डी की जगह बी सी लिख दिया। इधर देखो, सी डी लिखा, सी डी की जगह क्या लिख दोगे? यहां देखो चलकर, ये सी डी की जगह ए बी लिख दोगे, इस सी डी की जगह ए बी लिख दिया। दोनों जुड़ गए बच्चों, ए बी, बी सी, दोनों कट गए, दो कट गए, ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर बी सी आ गया, ए बी बराबर, और ये तो पहले से बराबर थे, गौर कर लो, ये पहले से बराबर थे बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर थे। ये लिखा है ए बी बराबर सी डी था, ए बी बराबर सी डी था, और ए डी बराबर बी सी, ये पहले से बराबर थे, और ये बराबर इसके आ गया, और ये पहले से दोनों बराबर थे, ये बराबर थे, इसका चारों बराबर हो गए, चारों बराबर हो गए, गौर कर लो। इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसलिए ज्यादा गाना लिखो, सीधे लिखो शॉर्टकट में, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था आपको। अब एक विद्यार्थी कहता, सर बात आपकी बड़ी अच्छी लगी हमें, तनक सर जी दोबारा बता दो हमें एक चीज, हमका पूछो। वो कहता है, यहां सर आपने क्या किया? हमका देख बता मैं, यहां हमने क्या किया, ये हमने ये सी डी था उसको ए बी लिख दिया, और यहाँ ए डी था उसको बी सी लिख दिया। वो विद्यार्थी कहता, सर जी तुमने ए डी की जगह बी सी क्यों लिखा? बी सी की जगह ए डी लिखो। हम लिख दो जा करके, लिख दो जा करके। इधर क्या रहा कि सी डी की जगह ए बी क्यों लिखा? ए बी की जगह सी डी लिख दो जा करके, तो लिख दो जा करके। फिर देखिए ऐसा करोगे तो यहां पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे? ए डी बराबर बी सी, जो चीज दी गई थी हमें, उसके प्रयोग से हमें दूसरी ये बुझाएं। जब ये बुझाएं तो पहले से बराबर दी थी, वो थोड़ी सिद्ध करना है, इनमें से ये बराबर मिल जाए या इससे ये मिल जाए तो हमारा सिद्ध हो जाता है। यही हमने किया। तो थोड़ा सा बच्चों देखना पड़ता है कि जाना क्या है और सिद्ध क्या करना पड़ता है, थोड़ी इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती। इसीलिए हम कहते हैं मैथमेटिक्स क्या है? प्रैक्टिस का विषय है। मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? गणित का जादू क्या है? गणित का जादू है ये फार्मूले, नियम। ये नियम है, सूत्र है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, इसलिए। ठीक बच्चों, इतना कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।